हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों के क्रम में आज सुनिए कहानी आया बसंत सखी। इसकी लेखिका हैं प्रसिद्ध रचनाकार नासिरा शर्मा। आवाज़ प्रज्ञा पांडे की। बड़े इमामबाड़े के मीनारों के चिराग जल उठे थे। शाम का धुंधलका अजान की आवाज़ से और भी गहरा हो गया था। सुल्ताना ने अपनी चाल पहले से ज़्यादा तेज़ कर दी। सड़क के मोड़ पर पहुँचते पहुँचते चप्पल टूट गई। उसे हाथों में उठा वह नंगे पैर चौड़ी सड़क पार करने लगी। नकाब में छुपा उसका चेहरा शाम के झुटपुटे में डूबकर ज़्यादा गमगीन नज़र आ रहा था। रिक्शों, मोटरों, साइकिलों और बसों की रेल पेल से बचती बचाती वह तंग गली में दाखिल हुई। कौन? अम्मा, आप आ गईं क्या? दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से सायरा चौंक पड़ी। हाँ बन्नो मेरी, जैसे गई थी वैसे ही लौट आई, कहकर सुल्ताना ने बुर्का उतार कर खूंटी पर टांगा और ताक पर रखी लालटेन को उठाकर जलाया, फिर उसे छत से लटकती छड़ में टांग दिया। कमरे में पीली रोशनी फैल गई। अम्मा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। सायरा की कमज़ोर खुशामद से भरी आवाज़ कोठरी में गूंजी। बब्बन आया था क्या? कहती हुई सुल्ताना कोठरी के कोने में बने हुए चूल्हे के पास बैठ गई और खाली पतीली खोलकर उसमें झांकने लगी। मुझे भूख नहीं लगी है अम्मा, मैंने तो पानी मांगा था। सायरा ने माँ की परेशानी को देखते हुए बात पलटी। हाँ बन्नो, तुमने आज तक कुछ मांगा है मुझसे? रात के 9 बज रहे हैं। भूख तो हर किसी को लगेगी, मगर मैं क्या दूँ खाने को? बस अपनी बोटियां ही काट कर खिला सकती हूँ। खाली डिब्बों को झाड़ती पटकती सुल्ताना बड़बड़ाई। अम्मा, आप अपना दिल छोटा ना करें। कर्फ्यू खुल गया है, मेरा बुखार भी कल तक उतर जाएगा तो मैं काम पर जाने लगूंगी। सायरा ने माँ को दिलासा दिया। वहाँ काम करके कौन सा कानून का खजाना हाथ लग जाएगा? घर में नमक की डली भी नहीं है जो फाँक कर आदमी पानी पिए ताकि यह फाका तो टूटे। सुल्ताना झटक पटक के साथ बड़बड़ा रही थी। कल से काम पर जाऊंगी तो रुमाल की बनवाई दिन भर में 20 या 30 पैसा, इसमें तो 2 वक्त की रोटी का आटा भी नहीं आता है। तू उस काम पर हवाई किले खड़े कर रही है। मौलवीगंज से चौक और चौक से डालीगंज चलते चलते पैर टूटने लगे, मगर मजदूरी के रुपए नहीं देने थे सो नहीं दिए। उन्हें गरीबों के घर का हाल क्या पता कि हम न सावन हरे न भादो। खुदा से यही दुआ है कि या इस गरीबी से निजात दे या फिर मुझे ऊपर बुला ले। कहती हुई सुल्ताना पानी से भरा कटोरा लेकर सायरा की तरफ बढ़ी। अम्मा, ऐसा न कहिए। सायरा की सहमी सी आवाज़ उभरी। उस ऊपर वाले से भी कहना बंद कर दूं? फिर किससे शिकवा करूं? इस कुएं जैसे दिल में कितनी लाशें, कितने गम डालती जाऊं, कौन सहारा बचा है? कहती हुई सुल्ताना वहीं सायरा के पलंग की पट्टी पर बैठ गई। अम्मा, मैं आपका सहारा हूँ, आप यूँ दिल छोटा न करें, सायरा ने माँ के सीने पर सिर रखते हुए कहा। मैंने तो तुझे क्या दिया मेरी बन्नो, जो तू मेरा सहारा बनेगी? इस मुए बुखार को गए। टीबी के फोड़े मेरी बेटी को अपाहिज बना गए और मैं देखती रही। जानती भी तो यह बेकस दुखियारी क्या कर लेती। जिस घर में दाने दाने की मोहताजी है, वहाँ पर दवा दारू का पैसा कहाँ से आता? कहती हुई सुल्ताना सिसकने लगी। अम्मा, रो मत। सायरा की कांपती कमज़ोर आवाज़ उभरी। लालटेन में तेल खत्म हो गया था। वह तेज़ी से भड़की और खामोश हो गई। अंधेरी कोठरी में सुल्ताना के रोने की आवाज़ उभरती रही। लखनऊ के कई मोहल्लों में कर्फ्यू अभी लगा हुआ था। सुन्नी शिया फसाद हुए 3 दिन गुजर चुके थे। घर छोड़कर भागे शिया फिर से घरों को लौटने लगे थे। फिज़ा पर छाई दहशत कम हो गई थी। जनाजे उठाकर दफना दिए गए थे। टूटी चूड़ियों से सूनी कलाइयाँ सीना पीट कर खामोश हो गई थीं। जिसको उजड़ना था वह उजड़ गया था। सहमी दोपहर में हैदरगंज की उदास गलियां चुप थीं।
सलाम बिचौलिया आज दस्तकार औरतों से बातचीत करता नजर नहीं आ रहा था। फेरी वालों की आवाज़ नहीं गूंज रही थी और न बुढ़िया के बाल वाले की घंटी, जिसे सुनकर बच्चों की भीड़ गली में पहले मुझे दो की रट नहीं लगा रही थी। सब कुछ बदल गया था। यहाँ तक कि गंदगी से उबलती बजबजाती नालियाँ भी सूखी पड़ी थीं, जैसे जिंदगी का परिंदा कहीं दूर उड़ गया था। सुल्ताना के कानों में पड़ोस की जहरा की आवाज़ गूंज रही थी, जिसका 4 महीने का लड़का लगातार रोए चला जा रहा था। जहरा बड़बड़ा रही थी, कहाँ से पिलाऊं दूध, छाती तो सूख चुकी है, 3 दिन से पानी के अलावा दाना जो गया हो मुंह में। उसके रोने की आवाज़ के साथ उसके शौहर की आवाज़ उभरी, शायद शहर में अमन छा जाए तो कर्फ्यू कल तक हट जाए, तभी कहीं से कर्ज लेकर कुछ खाने को लाऊंगा। सुल्ताना के घर में 4 महीने के बच्चे के लिए कुछ नहीं पड़ा है, वरना वह लपक कर दे आती, चाहे गश्त करता सिपाही उसे पकड़ ही क्यों न लेता। सुल्ताना को वर्षों पहले का फसाद याद आया, जब उसके बच्चे छोटे थे और गिनती में ढेरों थे। घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। बब्बन के बाप रंगाई पुताई का काम करके इतना पैसा शाम को ले आते थे कि घर का चूल्हा बड़े आराम से लाल अंगारों पर गर्म रोटियां सेंक सबको भर पेट खिला। ऊपर के खर्च के लिए वह दिन को चिकन का काम करके 4 पैसे की आमदनी कर लेती थी। मगर मुहर्रम का महीना था, आग का मातम देखने और ज़ियारत करने वे सब गए थे। उसको बड़े इमामबाड़े में अपने पहलौठी के लड़के की मन्नत भी उतारनी थी। जुलूस के बाद जाने कैसे किस बात पर दंगा फैला और एकाएक सुन्नी शिया फसाद हो गया। सुन्नी तादाद में ज़्यादा, शिया तादाद में कम, सो जम के धुनाई हुई। पुलिस जब तक सावधान होती, कई जिगर के टुकड़े खून उगलने लगे। लाल चूड़ियों के साथ साथ लाल गर्म सेंकी रोटियां भी उसके हिस्से से छिन गईं और तब से आज तक जैसे खुशी उसकी ड्योढ़ी को लांघना भूल गई। दूसरे साल के फसाद में उसके 2 छोटे बेटे भीड़ में कुचल कर मर गए। सबको रो धोकर जब बैठी तो पता चला कि 4 बेटों के बीच इकलौती बेटी सायरा बीमारी के उस दौर से गुजर रही है जहाँ से उसको वापस तो लाया जा सकता है, मगर उसको लाने की ताकत उसमें नहीं है। उसी ज़माने में बब्बन से बड़ा बेटा जाने कहाँ गुम हो गया। सुबह का निकला, शाम को घर ही नहीं लौटा। अब बब्बन और सायरा उसके पास बचे हैं। यादों के गलियारे से गुजरते हुए जाने कब सुल्ताना को नींद आ गई। उसकी आंखों से बहे आंसू सूख गए थे। पुराने हैदरगंज में शकूर बिचौलिया के घर पर दस्तकार औरतों की भीड़ लगी हुई है। शकूर लाला के पास से काम लाकर इन औरत पूरे आंगन में रंगीन मलमल के थान खुले बिखरे पड़े हैं। शकूर भाई, कुछ मजदूरी बढ़ेगी? 30 पैसा एक कुर्ते की कटाई का। सच पूछो, इस महंगाई में परता नहीं पड़ता है। दर्जी ने कपड़ा नापते हुए धीरे से कहा। पूरा कुर्ता सियो, उसका 50 पैसा। कुछ तो मजदूरी बढ़ाने की सोचें। बाजार में वही कुर्ता कितना महंगा बेचते हैं। एक जवान दर्जी ने कटे कुर्तों का बंडल उठाते हुए कहा। अरे भाई, हम कहते क्यों नहीं है मजदूरी बढ़ाने के लिए, मगर भैया उनका तो बस एक जवाब है कि सबको अलग अलग हर काम का 20 या 30 पैसा देते देते कई रुपयों की मजदूरी उन पर बन जाती है। उनका हिसाब सुनकर चुप रह जाता हूँ कि यही मजदूरी उनको महंगी लगती है भाई। शकूर ने उठते हुए कहा। फिर भी वही जवान दर्जी बोला, फिर भी क्या, काम शुरू करो जाकर और मुझे भी काम करने दो। शकूर यह कहकर औरतों की तरफ मुड़ा जो बुरके में लिपटी घर के आंगन में एक तरफ खड़ी थीं। सलाम शकूर भाई, ये रहे मुर्री के काम के 2 कुर्ते और ये रहीं नए फैशन वाली नूरी सूट की कमीज़ें। कहती हुई एक अधेड़ औरत ने शकूर के सामने गठरी खोल दी। शकूर भाई, आप कहें और लाला आपकी न सुने, यह कैसे हो सकता है? खुदा की कसम, पूरे कुर्ते की तुरपाई का केवल 15 पैसा। ईमान से कहें 1 किलो नमक भी नहीं आता है। सच शकूर भाई, आप लाला से हमारे दुख की बात बताकर मजदूरी बढ़ाने को कहें ना।
शरीफुन गोद के बच्चे को संभालते हुए बड़े खुशामदी लहजे में शकूर बिचौलिया से बोली, तुम लोगों को भी छूत की बीमारी लग गया। पर नामुराद हाजी की औलाद, सच कहा है, रस्सी जल जाती है मगर बल नहीं जाता है। लाख का आदमी खाक हो गया है मगर हक और इंसाफ की बातें ज़रूर करेगा। यह जो 4 पैसे तुम लोगों को घर बैठे मिल रहे हैं ना, यह शायद अब तुम लोगों की नज़रों में खटकने लगे हैं। बेवकूफ़ वे होते हैं जो उसी शाख को काटते हैं जिस पर बैठे होते हैं। शकूर ने झिड़की सी दी। औरतें चुप हो गईं और खामोशी से अपना पुराना काम देकर नया काम उठाती हुई वापस लौटने लगीं। शकूर के घर से जब औरतों की भीड़ आगे निकल आई तो सबकी ज़बानें कैंची की तरह चलने लगीं। सच कहती हूँ, इस शकूर, सकीना ने कोसना देकर उंगली चटकाई। लाला बढ़ाता भी होगा मजदूरी तो यह अपने पास रखता होगा। हमारे मुंह का निवाला छीन कर पनप रहा है। खुदा इसको मरते हुए पानी भी नसीब ना करे, खैरून ने कहा। चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। खुदा ही हमारी सुनता तो हमारा यह हाल क्यों होता। जब उसने ही अपनी आंखें बंद कर ली हैं तो फिर उसको बार बार पुकारना क्या। सुल्ताना ने थके लहजे में कहा, 5 रुपया सैकड़ा जेब की कटाई और 4 रुपया सैकड़ा काज की बनवाई। अरे इससे तो कहीं अच्छे वे फ़कीर हैं जो सिर्फ हाथ फैलाकर सारे दिन में 5-10 रुपये कमा लेते हैं। यहाँ तो दस्तकारी के नाम पर हाथ, कमर, आँख फोड़ो और तोड़ो तो भी इस पेट के दोज़ख में कमबख्त आग सुलगती रहती है। गुलबानो ने पेट पर हाथ मार कर कहा, गई तो थी उस लाला के पास बड़ी बहादुर बनकर। जब उसने हाथ पकड़ा तो भाग ली और घर में अलग मियाँ से हड्डियाँ तुड़वाईं। खरून ने जल कर ताना दिया, मैंने तो कुछ किया भी, खाली जुबान नहीं चलाई। तुम लोग साथ आती तो बात कुछ और होती। न लाला हाथ पकड़ता न मियाँ हाथ उठाता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। गुलाबों के चेहरे पर दुख उभरा। बात तो सही है गुलाबों की, हम में हिम्मत नहीं है, वरना क्या कुछ नहीं हो सकता, सुल्ताना ने कहा। उस पक्के मकान वाली नज़मा का हाल देखा था। अकड़ में अपना काम खुद चलाना चाहती थी। सीधे दुकान पर जाती और दस्तकारी का काम बेचती, मगर उसकी क्या चलने दी इस शकूर नासपीटे ने। 2-3 जो सोने के जेवर पड़े थे वह भी बेचारी के बिक गए, खरून ने कहा। अरे उस शबरातन की जवान लड़की का हाल किसी से छुपा है, पेट से थी। लाला का लड़का ज़्यादा मजदूरी देने का लालच दिखा इज्जत लूटता रहा, बाद में जान से गई गरीब। करती क्या, शीशा पीस कर भाग गई। हमारे लिए तो ये बिचौलिए ही भले हैं जो कई दूसरी परेशानियों से हमें बचाते हैं, सुल्ताना बोली। ए बहन सुल्ताना, एक तरफ चलो ना, कभी इनकी कहती हो कभी उनकी, गुलाबों ने चिढ़ कर कहा। अरे ये बिचौलिया हमें छोड़ेंगे नहीं। अब तो लाला लोग भी इन्हीं के ज़रिए काम कराने में अपना सुख देखते हैं कि कौन भटके घर घर, सकीना बोली। तुम ही सोचो, बारिश आई, छत टपकी, घर में पानी भर गया, तो भी इन कुर्तों को जान से ज़्यादा संभाल कर रखा। अब कहते हैं 5 कुर्ते दिए थे, तुम 4 लाई हो। ऊपर से अंगूठे का निशान अलग दिखा दिया। अब मैं क्या जानूं, अंगूठे का निशान मैंने 4 पर लगाया था या 5 पर। पढ़ना तो जानती नहीं, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने 4 कुर्ते मुझे दिए थे। अब कहता है कि तेरी मजदूरी से उस कुर्ते का हर्जाना भरूंगा। भला हमें मिलता ही क्या है जो हम हर्जाना भी भरें और पेट की आग भी बुझाएं। गुलाबो चीख, रहना तो इसी पानी में है, फिर मगरमच्छ से दुश्मनी क्या लेना। मुर्री के काम का वह 2 रुपया देगा तो भी लूँगी, अगर 1 रुपया देगा तो भी लूँगी। हम तो उसी के रहमो करम पर हैं, काज़मी ने ठंडी सांस भरकर कहा। इसके इस तरह कहने पर सारी औरतें एकाएक चुप हो गईं। सच्चाई यही है, कोसने काटने के बाद भी वे शकूर बिचौलिया के रहम पर हैं। अपना काम रस्तोगी लालाओं की इस दुकान पर चमकता दमकता देखकर ही खुश हो लेती हैं। इधर लखनऊ के पुराने रईस ख़ानदान उजड़ते गए और उनके घर का कीमती सामान रस्तोगी लालाओं के घर में रहन होता गया। फिर कुछ दिन बाद उन्हीं का हो के उनके घर में सस्ता चला गया। आज उन्हीं के हाथ में बाजार है, उनमें ख़रीदने की ताकत है। उनसे टकरा कर दस्तकार बेचारा कहाँ जाएगा।
सोचती हुई औरतें बगल में कपड़े दबाए अपने अपने घरों को मुड़ गईं। गर्मी के मौसम में चौक की भीड़ भाड़ देखते ही बनती है। इस वक्त भी हर चिकन की दुकान पर 5-6 ग्राहकों से कम झुंड बैठा नहीं नजर आ रहा था। दर्जनों के हिसाब से चिकन के काम के कुर्ते, साड़ियाँ, नैपकिन, रुमाल लोग खरीद रहे थे। उसी में विदेशी ग्राहक भी भीड़ की रेलपेल से बौखलाए सस्ते बाजार को देखकर बेहिसाब खरीदारी कर रहे थे। सामने बड़े लाला की दुकान के कोने में बैठी बुर्का लपेटे औरत सिर्फ आंख खोले रफू का काम कर रही थी। बड़े छोटे लाला ग्राहकों को तेजी से निपटा रहे थे। मामूली कपड़े पहने एक आदमी दुकान की चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसे देख दोनों के चेहरे की ताजगी में कमी आ गई, तेवरी पर बल पड़ गए। खाली हाथ कैसे? लाला के लड़के ने उस आदमी से पूछा। कल तक आ पाएगा सामान? गफूर ने चेहरे से चुहचुहाते पसीने को पोंछते हुए कहा। कल तक? क्या मतलब? बात तो तुमसे गफूर मियाँ 2 दिन पहले की तय हुई थी। बस इस झूठ फरेब से हमारी जान जल जाती है। देखो मियाँ, बड़े लाला ने तैश में सिल्क के कुर्ते की आस्तीनें मोड़ते हुए कहा। माल कल शाम तक? गफूर बात आगे कहते इससे पहले ही लाला दहाड़ा। कल शाम? कल शाम का जाप कब से कर रहे हो? मगर कल शाम आएगी कब? बता देता हूँ, इस बार आधी मजदूरी दूंगा, समझे? हमारा नुकसान कौन भरेगा? एक पार्टी ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और बड़े लाला अपनी रौ में बोलते जा रहे थे। बेमौत मर जाएंगे दस्तकार जनाब। गफूर एकदम से बोल पड़ा। तुम लोगों की नस नस से वाकिफ़ हूँ मैं। पिछले 3 पुश्तों से हम यह कारोबार कर रहे हैं, अभी तक तो कोई बेमौत मरा नहीं। लाला ने खुशबूदार पान चबाते हुए चिड़चिड़े लहजे में कहा और हाथ के इशारे से गफूर को जाने का इशारा किया। अब जाओ भैया, अब जाओ भैया। छोटे लाला ने उनको दरवाजे से चिपटे देखकर कहा। कुछ एडवांस मिल जाता तो? गफूर जान पर खेल गया। बिल्कुल नहीं, लाला ने संयत स्वर में कहा। इसी बीच बहुत से ग्राहक दुकान की तरफ आते दिखे। गफूर सिर झुकाए उदासी से दुकान से उतर आया। सायरा का बुखार उतर गया है, कमज़ोरी अभी बाकी है। वह खामोशी से पलंग पर बैठी है। सामने वाले मकान से आवाज़ आ रही है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सायरा अपनी जगह से उठी और पलंग से उतर घिसटती हुई कोठरी की चौखट पर बैठ गई। कुछ लड़कियां हाथ में किताब लिए पास से गुजरती हैं। वे सायरा को नहीं देखती हैं, मगर सायरा उन्हें रोज़ स्कूल जाते हुए हसरत से ताकती है। उनके उठते कदमों पर उसकी नज़र है, जो गंदी गली में रंगीन फूल की तरह उसे नज़र आते हैं। सायरा 12-13 साल की लड़की, निराशा से घिरी हुई, भूख से मारी हुई, पिछले कई दिनों से सोच रही है कि बाहर निकले और जो स्कूल सामने खुला है वहाँ जाकर चिकन दस्तकारी सीखने वालों में अपना नाम लिखवा दे। कम से कम 100 रुपया तो मिलेगा। पता नहीं अम्मा वहाँ क्यों नहीं जाने देती है। जब कहो तब कहती है। इस वाक़े में भी हुनर का काम तो कर रहे हैं। वहाँ तो 4 पैसे में बेहुनरी सिखाई जा रही है। चिकन के काम पर उल्टी बखिया का बाजार गर्म है। सच है, अब न हुनर परखने वाले रह गए हैं, न हुनरमंदों का हुनर बाकी रह गया है। सिर को झटक कर सायरा निकलती है। उसके दोनों पैर बेकार हैं, इसलिए वह हाथ में चप्पल पहनकर गली में उसके बल पर घिसटती जा रही है। आगे गली में लड़कियां इक्कट दुक्कट खेल रही हैं। सायरा उन्हें देखती आगे बढ़ रही है। इस लंगड़ी ने घर मिटा दिया। पसीने में डूबी एक लड़की गुस्से में चीखी। अरे फिर बना लेंगे, दूसरी लड़की खेल के उत्साह में बोली और आगे बढ़कर कोयले से लकीर खींचकर घर बनाने लगी। सायरा ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा। वे अपने खेल में डूब चुकी थीं। उसकी आंखों में भर आए आंसुओं को देखने की उन्हें फुर्सत कहाँ थी। सायरा जिस जोश से घर से निकली थी, इस जुमले ने उसे तोड़ कर रख दिया था। अब न उससे आगे बढ़ा जा रहा था और न ही पीछे लौटने की हिम्मत ही उसमें बाकी थी। जिंदगी लुढ़कती सी एक रोटी की तलाश में गुजर रही थी।
जो हुनर नहीं जानते थे वे पैसों से जेब भर रहे थे और कलाकार फाकी कर रहा था। यह जुल्म तो सब सह नहीं सकते थे। कम से कम आदमी पेट भरने तक तो कमाए। मगर कुछ दस्तकारों ने मिलकर अपना काम शुरू कर दिया था। अपनी पूंजी, अपनी मेहनत और अपना ग्राहक। यह न बिचौलियों को पसंद आया कि कोई उससे सरकशी करे, न लाला को भाया कि औरतें अपने माल की खपत का बीड़ा उठा लें। इसलिए दोनों पक्षों में तनाव बढ़ रहा था। बात बेहद मामूली थी, मगर जो नाक पर मक्खी न बैठने दे वह यह कैसे सहन कर सकता है कि नाली का कीड़ा उसके सामने सिर उठा सके। सो बड़े लाला की शानदार कोठी में अब्दुल और मंगलू दोनों बादशाहों की पेशी हो गई। कुछ करो, कुछ भी, सुन्नी शिया फसाद कराओ या किसी तरह का झगड़ा। लाला बोले जा रहा था। जनाब, मुहर्रम तो अभी बहुत दूर है, अब्दुल ने कहा। मैं नहीं जानता क्या पास है और क्या दूर, पर इतना जानता हूँ कि दस्तकार मुझसे रिश्ता तोड़कर जी नहीं सकते हैं। उन्हें किसी कीमत पर हम जीने नहीं देंगे। जब माल बिकेगा नहीं तो उनसे काम करवाएगा कौन? जाओ, जाकर गुलाबों को फोड़ने की कोशिश करो। आखिर कितनी कीमत मांगेगी? उतनी ही ना जितनी उससे हजम हो सकेगी। लाला का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। साहब, अगले महीने इन शियों का नौरोज़ है, ऐसा सुनने में आया है। तभी हम कुछ कर सकते हैं, मंगलू ने कहा। महीना भर? इतना लंबा इंतज़ार कौन करेगा? तुम फिर हिंदू मुसलमान फसाद कराओ, लाला बेचैन होकर चीखा। साहब, वह तो यहाँ मुश्किल काम है। अभी तो इस शहर में सुन्नी शिया फसाद का चलन है, उसी को चलने दें। नए काम की शुरुआत में मेहनत बहुत लगेगी और यह तो बस माचिस की तीली लगाने भर की देर में जलकर खाक हो जाता है। मंगलू बोला। जनाब, 1 महीने की बात है, नहीं तो मुहर्रम तक सब्र कर लें। अब कि इन दोनों की ऐसी मरम्मत एक दूसरे के हाथों कराई जाएगी कि वर्षों इनमें उठने की ताकत नहीं बचेगी। अब्दुल बोला। ठीक है, जैसा उचित समझो। लाला इतना कहकर उठे और अपने कमरे की तरफ चले गए। मंगलू और अब्दुल उन्हें सलाम करके बाहर सड़क पर आ गए। आज नौरोज़ नए साल की शुरुआत पर गली मोहल्ले रंग से भरे ठेलों से भर उठे थे। मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ थी। 21 मार्च का यह दिन शियों के लिए धर्म से अलग एक त्यौहार होता है। इस दिन सारे फलों, मिठाई, गुलाब जल पर नज़र नयाज होती है। इसलिए हर मौसम का फल मिठाई से बने खिलौने के रूप में जगह जगह मिल रहे थे। तरबूजा, खरबूज की फाकों, आम, अमरूद, सेब, अंगूर, ककड़ी बड़ी कलाकारी से तैयार हुए थे। लड़के लड़कियां रंग से खेलने की तैयारी में थे। रंगों से बाल्टियां, पतीले आंगन में भरे रखे थे। रंगीन चमचमाते कपड़े पहने सजी धजी औरतें नई चूड़ियों से भरे हाथ मटकाती ठिठोलियां कर रही थीं। पतली पतली गलियों में भी जैसे इंद्रधनुष उतर आया था। बड़े अहाते में जवान लड़कियां इमली के पेड़ तले गाने गा रही थीं। आया आया रे बसंत सखी री, उठाओ उठाओ गुइया को निंदिया से। ये मुसलमान कहाँ से हैं? इनके रीत रिवाज हिंदुओं वाले हैं। होली की तरह नौरोज़ मनाते हैं और दशहरे की तरह मुहर्रम। वहाँ कीर्तन भजन होता है, यहाँ नौहा सौजखानी। वहाँ मंदिर में मूर्तियाँ सस्ती हैं, यहाँ इमामबाड़ों में जरी ताजिया अलम पटका सस्ता है। खुदा जाने क्या क्या ढोंग हैं इनके। कुरैशी कमर पर हाथ रख कर बड़ी हिकारत से इस चहल पहल को देख रहा था। उसकी आंखों से नफरत का तूफान पछाड़ खा रहा था। उसने नज़र उठाकर दूसरी ओर देखा और घुटी सांस बाहर निकाली। अभी हंस रहे हैं, मुहर्रम में सीना कूटेंगे, रोएंगे। हुसैन की शहादत पर मरसिया पढ़ेंगे और इस बार इनको फनकारी का मज़ा चखाना चाहिए ताकि हमेशा के लिए भूल जाएंगे कढ़ाई सिलाई। ऐसी कटाई होगी इनकी कि बेवाएं सीना कूटती रह जाएंगी। सुल्ताना ने सोच लिया है, पैसा जोड़कर वह सायरा का ऑपरेशन कराएगी। डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे कि इलाज ठीक से और ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो सायरा दूसरी लड़कियों की तरह चल सकती है।
सायरा को जब से समाज सेवक डॉक्टर गुप्ता ने यह बात कह दी है कि ऑपरेशन बसंत के महीने में होगा, तब न ज़्यादा गर्मी होगी न जाड़ा, उस समय ज़ख्म जल्दी भरते हैं, यह जुमला सायरा के दिमाग में बैठ गया है और वह रोज़ किसी न किसी बहाने माँ से बसंत आने की बात करती है। हर बार सुल्ताना कह उठती है, जब फूल खिले देखना, सरसों फूलते देखना, समझ लेना बसंत का मौसम आ गया है। सुल्ताना बेटी को तो कहकर खुश कर देती है, मगर खुद फिक्र में डूब जाती है। कहीं वह बड़े लोगों जैसे सपने तो नहीं देख रही है। 4 पैसे हाथ में आने लगे हैं तो वह समझ रही है कि हज़ारों रुपए खर्च करके वह बेटी का ऑपरेशन करा लेगी। सायरा तो रोज़ सपने में बाहर के मौसम को अपनी चौखट पर खड़ा पाती है। सरसों के खेत में लचका लगा गुलाबी दुपट्टा ओढ़े अपने को उछलता कूदता और भागता देखती है। इस ख्वाब का ही असर था कि उसका चेहरा दिन ब दिन खिलता जा रहा था। उसके कानों में एक ही गीत गूंजता, देखो आया बसंत सखी। बलोचपुरी मोहल्ले में जिंदगी रोज़ की तरह शोर शराबे से भरी हुई थी, मगर रमज़ान धोबी के मन में एक अलग तरह का जोश पछाड़े खा रहा था। कहने को तो वह तालाब के किनारे चिकन के काम के कुर्ते साड़ियाँ बड़ी सावधानी से धोकर फैला रहा था, मगर दिमाग में उसने आने वाले फसाद में शियों की जमकर पिटाई करने का नक्शा बना लिया था। शाम को दिया जलते ही रसूल की दुकान पर जब रमज़ान पहुंचा तो वहां मोहल्ले का लड़का कस्साब कुरैशी बैठा हुआ बीड़ी फूंक रहा था। रसूल के हाथ फुर्ती से मुर्गी के रंगीन परों को जमा करके घोड़े के सिर पर लगाने वाली कलगी बना रहे थे। रमज़ान के पीछे पीछे इदरीस भी पहुंचा और रसूख ने चाय वाले को आवाज़ दी, इस बार इन वजीफ़ाखोर शियों को ख़त्म ही कर डालूंगा। कुरैशी ने बीड़ी को ज़मीन पर रगड़कर बुझाया। हुक्मरान से जुड़े लोग हैं ये भाई, इनको तबर्रुक समझो। रसूल हंसा, सत्ता और प्रसाद की बात तुम जानो, मगर ये बातें भले मानस की नहीं हैं। शिया सुन्नी भेदभाव का क्या अर्थ है? जब हम तुम यहाँ सुख चैन से रूखी सूखी खाकर जीते हैं तो फिर धर्म भाई आपस में लड़ें उचित नहीं है। भड़भूजे ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अलका नूरजहाँ भी दस्तकारी के नमूने बनाते बनाते यहाँ दफन हो गईं और अपने को कृष्ण का अवतार कहने वाले नवाब की हड्डियाँ भी कब्र में गल गई हैं, इसलिए अब यह कलाकारी नहीं चलेगी। कुरैशी ने उसी लहजे में कहा। इस बार इन्हें धो ही डालूंगा, रमज़ान ने कहा। धो डालोगे उन्हें जिनके दम से 4 पैसे तुम्हारे हाथ में आते हैं? भूलो मत, हम सब गरीब हैं, इदरीस ने कहा, जिसकी पान बीड़ी की छोटी दुकान थी। बात तो मुझे भी यह दिल की लग रही है। तुम लोग ठहरे कसाब और वे दस्तकार, सो लड़ाई में सिर्फ हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बजेंगी। रसूल ने चाय की चुस्की ली। ये सरकार से इनाम भी झटक लेते हैं, दस्तकारी के सेंटर भी खुलवा लेते हैं, मगर हम धोबियों को तो कोयला, माड़ और साबुन सस्ता नहीं बेचते हैं। रमज़ान ने कुढ़ कर कहा। दस्तकार जब काम नहीं करेंगे तो तुम कपड़ों की लादी धोने को कहाँ से लाओगे? कोने में बैठा रामू मोची धीरे से बोला। फसाद होकर रहेगा, जो साथ दे उसका भला, जो साथ न दे उसका सत्यानाश, कहकर कुरैशी उठा, उसी के साथ रमज़ान भी। सुनो भाई, मैं अपना हाथ खींचता हूँ, पहले जो हुआ उसी पर पछता रहा हूँ मैं। शियों में भी हमारे ग्राहक और दोस्त होते हैं, रसूल ने हाथ झाड़ते हुए कहा। यह तो मेरा भी कहना है, जब हिंदू मुसलमान फसाद हमारे फ़ायदे में नहीं ख़त्म होता तो फिर शिया सुन्नी फसाद में हाथ रंगने से क्या फ़ायदा? इदरीस ने उकताए हुए लहजे में कहा। जो भड़का रहे हैं वही टनाटन रुपए गिनेंगे, मगर तुम? रसूल ने कहा। छोड़ो यार, तेरी यारी देख ली, चल रमज़ान, कहता हुआ कुरैशी आगे बढ़ गया। उनके जाते ही बाकी बैठे लोग उनकी नासमझी पर दुख में सिर हिला अपने अपने कामों में लग गए। उनके खामोश चेहरों पर नाचती निराशा साफ कह रही थी कि लड़ाने वालों की मुट्ठी गर्म होगी, मगर इस फसाद में पिस कर हमारे परिवार का क्या होगा? और फिर फाका, फिर काम बंद, फिर
इन सिरफिरों को कौन समझाए। सुन्नी शिया फसाद हुए अभी 2 दिन ही गुजरे थे, मगर मरने वालों और तबाह होने वाली चीज़ों की संख्या अनगिनत थी। 2 गरीब वर्ग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। क्यों, किस लिए? पता नहीं कौन सी क़यामत सिर पर से गुजर गई, इसका भी होश किसी को नहीं था। इमदाद के नाम पर एक ओर बाजार गर्म था और यहाँ भी उस बेकस का हाथ खाली था। चारों तरफ सन्नाटा है। शहर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। भूख, गम और मौत की मार कह कहे लगाती हर घर के बंद दरवाजे खटखटाती घूम रही थी। सायरा, कमसिन लड़की जिसकी ख्वाब देखने की उम्र है, वह उदास चुपचाप माँ की पट्टी से लगी हुई बैठी है। सुल्ताना का बदन बुखार से तप रहा है। उसकी खुली आंखें ऊपर छत पर लगी हुई हैं। दोनों बेहद दुखी हैं। सुल्ताना का सारा माल जल कर राख हुआ। कहाँ से वह नुकसान भरेगी? सायरा का सपना बिखर गया। उसको कौन समेट कर लाएगा? बिचौलियों की फिर बन आई। व्यापारियों के पास सस्ते दस्तकारों की भीड़ लग गई और 2 वक्त चूल्हा जलना फिर बंद हो गया। मगर सभी चिकन दस्तकार आंखें पोंछकर सुई धागा लेकर हमेशा की तरह दोबारा बैठ गए। उनके मन में एक ही बात थी, खुदा भूखा उठावत है मगर भूखा सुलावत नहीं है। यह उमंग अच्छी तरह जीने की नहीं बल्कि जिंदा रहने भर की थी। बीमारी, मौत और बेकसी ने फिर घर घर डेरा डाल लिया। उलझनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। यह सब देखकर सायरा ज़मीन पर गिरे फूल की तरह मुरझा गई। जब 2 दिन का फाका गुजरा तो अपने को रोक न सकी। अम्मा, बसंत अब नहीं आएगा ना? सायरा ने धीरे से मन का भय बुखार से तपती माँ से पूछा। अम्मा, बसंत का महीना आकर गुजर गया ना? सायरा ने सुल्ताना से दोबारा पूछा। ये लोग बसंत नहीं आने देंगे, फूल कभी नहीं खिलने देंगे, ज़ख्मों को नहीं भरने देंगे। इन्हें मैं बहुत दिनों से जानती हूँ बन्नो, बहुत दिनों से। फिर यह फसाद मुझे नया ज़ख्म दे गया। तेरा आखिरी भाई भी इस फसाद की नज़र हो गया। सुल्ताना की सिसकियाँ टूट कर बरसीं। बसंत तो आएगा और आकर रहेगा अम्मा। आखिर ये बसंत को कब तक बांध कर रखेंगे? जाने कैसे यह बात सायरा के मुंह से निकली। सायरा की आंखों में आज दुख की बदली नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक चुनौती का हाला खिंचा था। पता नहीं यह गम की अधिकता का निशान था या जुल्म न सहने का इनकार था।